शीशे तोड़ देती है और कार के अंदर आ जाती है। कार के रेडियो का इस्तेमाल करते हुए वो पुलिस को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में इन्फॉर्म करने की कोशिश कर रही थी। इससे पहले कि वो अपनी पूरी इन्फॉर्मेशन दे पाती, पीछे से बार्ब आ जाता है, उसे गाड़ी से पकड़कर खींच लेता है और जोर से हैमर को उसकी टांग पर मारता है। बार्ब हिम्मत करते हुए उठ जाती है और अपनी पॉकेट से डेविड की गन निकालकर डेविड के ऊपर तान देती है। ये देखते हुए डेविड बार्ब से कहता है, नहीं प्लीज मुझे मत मारो, सच तो ये है कि मैं कुछ गलत नहीं कर रहा, ये सब मुझसे जबरदस्ती मेरी वाइफ करवा रही है और गलत वो भी नहीं है। हमने इस लड़की को इसीलिए चूज किया है क्योंकि ये लड़की कई मर्तबा अपनी जिंदगी में सुसाइड अटेम्प्ट कर चुकी है, पर डॉक्टर्स इसे बचा लेते हैं। ये खुद भी जीना नहीं चाहती। मेरी वाइफ बीमार है और उसे लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत है। इसी मकसद के लिए हम लोग ये सब कर रहे हैं। वो अब बार्ब से कहता है, मैं और अब अपनी वाइफ का साथ नहीं दूंगा। इस टाइम मेरी अपनी भी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और मैं अपनी जान बचाने के लिए हॉस्पिटल जा रहा हूँ। बार्ब उसे देखते हुए कहती है, अगर तुम सच में एक अच्छे इंसान हो तो हॉस्पिटल जाने से पहले तुम पुलिस के पास जाओगे और अपनी वाइफ की कंप्लेन करोगे। डेविड मान जाता है और बार्ब को बार्ब की रिंग देता है जो वो लेक हिल्डा के पास गिरा आई थी। उसके बाद अपनी कार में बैठकर यहाँ से चला जाता है। जाने से पहले उसने बार्ब को उस गन की कुछ एक्स्ट्रा बुलेट्स भी दे दी थी ताकि बार्ब उसकी वाइफ से लड़ पाए। इससे पहले कि डेविड हॉस्पिटल पहुंचा था, सामने से उसकी वाइफ क्लेरा की कार आ जाती है जो उसकी कार को रोक देती है। कार से बाहर निकलते हुए अपने हाथ में बंदूक लिए वो डेविड से पूछती है, कहाँ जा रहे थे तुम मुझे छोड़कर? डेविड रोने लग जाता है और कहता है, मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, मुझे मदद की जरूरत थी। क्लेरा कहते हैं, मदद की जरूरत थी तो मेरे पास आते, मेरे से दूर कहाँ जा रहे थे? डेविड उसे सच कह देता है कि क्लेरा, मैं और तुम्हारा साथ इस जुर्म में नहीं दे सकता, ये सब एक जुर्म है। और तुम्हें क्या लगता है वो सर्जन तुम्हारे इस जुर्म को छुपा लेगा? क्या वो तुमसे सवाल नहीं करेगा कि तुम ये किसका लिवर लेकर आई हो? ये दोनों बातें ही कर रहे थे कि अब क्लेयर भी रोने लगी। उसके नाक से टप टप खून बहने लगा था, जबकि दूसरी तरफ हमें बार्ब को दिखाया गया जो अब अपनी गन में एक्स्ट्रा बुलेट्स भर रही थी। अपनी गन को तैयार करने के बाद बार्ब अपने पिकअप ट्रक के अंदर से अपने और अपने हस्बैंड की पिक्चर निकाल लेती है। ये पिक्चर उस टाइम की थी जब बार्ब प्रेग्नेंट थी, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो माँ नहीं बन पाई थी, उसका बेटा मर चुका था। अपनी यादों से बाहर निकलकर वो इस पिकअप ट्रक को देखती है जिसमें उसने और उसके हस्बैंड ने पूरी जिंदगी साथ गुजारी थी, पर अब ये पिकअप ट्रक उनके सर्वाइवल से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था। इस पिकअप ट्रक के फ्यूल टैंक के अंदर वो कुछ कपड़े ठोसते हुए इस पिकअप ट्रक में आग लगा देती है ताकि धुआं देखते हुए कोई उनकी मदद के लिए यहाँ आ सके। बार्ब का ये प्लान काम भी कर गया था। धुएं को देखते हुए दो लोग यहाँ तक आ भी गए थे बार्ब की मदद करने के लिए। पता चलता है कि ये दोनों वही आदमी थे जिन्होंने बार्ब से रेडियो पर बात की थी। बार्ब इन दोनों आदमी से कहती है, शुक्र है आप लोग यहाँ पर आ गए। यहाँ पर एक कपल है जिसने एक छोटी सी बच्ची को किडनैप किया हुआ है। आदमी बहुत ज्यादा जख्मी था तो मैंने उसे हॉस्पिटल भेज दिया है, लेकिन असल खतरा वो आदमी नहीं था, उसकी वाइफ है जो उस बच्ची को मारना चाहती है। इन दोनों आदमियों को बार्ब की स्टोरी काफी अजीब लगती है क्योंकि इस टाइम बार्ब के पास एक गन भी थी। वो कहते हैं कि तुम अपनी ये गन हमें दे दो। बार्ब बात मान लेती है और अपनी गन उन लोगों को दे देती है। कि लोग अब कैबिन के पास आ जाते हैं जहाँ ये देखते हैं कि क्लेरा अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी। दोनों आदमी अपने वेपन्स निकालते हुए आहिस्ता आहिस्ता क्लेरा की कार की तरफ बढ़ रहे थे और उसे कार से निकलने को कह रहे थे। जैसे ही ये लोग क्लेरा के कार के दरवाजे की तरफ बढ़ते हैं, दोनों को पीछे से ही कोई शूट कर देता है। वहाँ पर अपनी जगह सिर्फ अपनी कैप रखी हुई थी, बस एक तरह का ट्रैप बनाया हुआ था जिस ट्रैप के अंदर ये दोनों फंस गए थे और दूसरी तरफ से आकर उसने इन दोनों को शूट कर दिया था। क्लेरा इसके बाद बार्ब के ऊपर भी शूट करने की कोशिश करती है। बार्ब अपने आप को बचाने के लिए डैशबोर्ड के आगे छुप जाती है और फिर ग्लव बॉक्स खोलकर अपनी गन उसमें से निकाल लेती है। फिर वो आहिस्ता से नीचे होकर गाड़ी से बाहर निकलती है और क्लेरा के पाँव पर शूट कर देती है, जिसकी वजह से क्लेरा भाग नहीं पा रही थी। जिसके बाद बार्ब फौरन से कैबिन की तरफ भागती है और रास्ते में ही उसे डेविड की गाड़ी भी दिखती है जिसके अंदर डेविड इस टाइम मरा हुआ था। उसे देखकर वो एक मर्तबा टूट गई थी। खैर इतने में वो देखती है कि क्लेरा ने दोबारा अपने आप को संभाला था और दोबारा बार्ब की तरफ गन तान ली थी। इतनी देर में बार्ब भागते हुए शेड के पास पहुंच गई थी तो क्लेरा अब शेड के ऊपर ही गोलियां चलाते हुए शेड को तोड़ देती है और पूरा शेड बार्ब के ऊपर गिर जाता है। बार्ब बेहोश हो जाती है। घंटों बाद जब बार्ब को होश आया तो उसने अपने आप को उसी बेसमेंट में पाया जहाँ पर उस बच्ची को किडनैप करके रखा गया था। होश में आते ही बार्ब ने सबसे पहले उस बच्ची को देखा जो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो बार्ब से कहती है, मैं मरना नहीं चाहती। बार्ब अब उस बच्ची से उसका नाम पूछती है। वो बच्ची अपना नाम लिया बताती है और बार्ब कहती है, कितना प्यारा नाम है, अगर हमारी कोई बेटी होती तो मैं भी उसका नाम यही रखती। अब बार्ब इस बच्ची को
अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की कहानी सुनाना शुरू करती है, जो एक बर्फानी तूफान के अंदर बहुत सारे सोल्जर्स के साथ फंस गए थे। वो बताती है कि वो तूफान ऐसा नहीं था जहाँ से कोई बचकर चला जाता। बहुत सारे फौजी उस तूफान में मारे गए, लेकिन मेरे ग्रैंडफादर ने हार नहीं मानी। वो जानते थे कि अगर वो एक भी सेकंड रुक गए या बैठ गए तो उनकी बॉडी की गर्मी भी खत्म होती रहेगी और इस तरह वो तूफान में जल्दी मारे जाएंगे। हिम्मत ना हारते हुए वो चलते रहे और आखिर वो उस तूफान से निकल गए। बात कहती है कि अगर वो उस दिन वहीं पर रुक जाते तो बर्फ में ही जमकर मारे जाते, पर उनकी हिम्मत ताकत ने उन्हें उस दिन बचा लिया, और अगर वो उस दिन ऐसा ना करते तो आज मैं भी तुम्हारे सामने ना बैठी होती। बात कहती है, मैं मानती हूँ कि हम नहीं जानते कि हमारे साथ क्या होगा, लेकिन हमें एटलीस्ट अपने लिए लड़ना चाहिए, अपने बचाव की कोशिश करते रहना चाहिए। और तुम तो कब से यहीं पर बैठी हो। इसके बाद बाहर अपने आप को छुड़वाती है और फिर यहाँ से बड़े बड़े जूते उठाकर उस बच्चे को भी देती है और खुद भी पहन लेती है। जिसके बाद वो इस बेसमेंट से भागने के लिए इस बेसमेंट के दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है, पर बेसमेंट का दरवाजा बाहर की तरफ से लॉक था। घंटों की मेहनत के बाद बाहर ने मुश्किल से ही सही लेकिन वो दरवाजा खोल लिया था, और जैसे ही वो बाहर निकली ही थी तभी क्लैरा उसके सामने आ गई और उसने उन्हें दोबारा ही बेसमेंट के अंदर बंद कर दिया। कुछ देर बाद क्लैरा खुद आती है और इन दोनों को बेसमेंट से निकालकर अपने साथ बांधते हुए लेक की तरफ ले जाने लगती है। बार्ब को बहुत सारा सामान भी घसीटने के लिए दिया था। यहाँ आने के बाद वो एक पूरा ऑपरेटिंग सेटअप क्रिएट करती है और बार्ब को काम देती है उस बच्चे को टेबल से बांधने का। जिसके बाद वो बार्ब से कहती है कि तुम इस सब में मुझे सामान पकड़ाने का काम करोगी। बार्ब ने इस टाइम नोटिस किया था कि क्लैरा के पाँव से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, क्योंकि क्लैरा के पाँव में बार्ब ने गोली मारी थी। वो उसे कहती है कि तुम पहले अपनी टांग को ड्रेसअप करो, नहीं तो बहुत खून बह जाएगा। क्लैरा कहती है, मुझे इसकी फिक्र नहीं, मैं तुम्हें जितना कह रही हूँ तुम उतना करो, मुझे उस बॉक्स में से एक किट पकड़ाओ। वो जब बॉक्स खोलकर किट निकालने लगती है तो उसे पता चलता है कि ये लिवर ट्रांसप्लांट किट थी। क्लैरा इस मासूम बच्चे का लिवर निकालने वाली थी। वो क्लैरा से ये जुल्म करने को मना भी करती है, पर क्लैरा उसकी एक नहीं सुनती। वो बार्ब को इस बच्ची का मुंह, टांगे, हाथ सब बांधने को कहती है एक टेप के जरिए, और बार्ब ये कर भी देती है। और ऐसा करने के बाद क्लैरा बार्ब को शूट कर देती है और लिया की बॉडी पर निशान लगाने लगती है, ये जानने के लिए कि उसका लिवर कहाँ पर होगा। इससे पहले कि वो कोई भी कट लगा देती, हम पीछे से देखते हैं कि बार्ब दोबारा उठ गई थी। उसने उठकर पीछे से ही क्लैरा के ऊपर हमला किया और उसे लिया से दूर कर दिया। यहाँ लड़ते लड़ते क्लैरा ने ही बार्ब को ओवरपावर कर दिया था, क्योंकि वो जवान थी। इस सारी लड़ाई के चक्कर में क्लैरा की गन लैंप पे पड़ जाती है, जिसकी वजह से पूरे टेंट में आग लग जाती है और ये दोनों लड़ते लड़ते टेंट से बाहर भी निकल आते हैं। क्लैरा के हाथ से गन छूटकर दूर गिर जाती है, जिसे लेने के लिए क्लैरा और बार्ब दोनों ही भागने की कोशिश करते हैं, पर गन क्लैरा के हाथ लग जाती है। बार्ब उसे रोकने की कोशिश कर रही थी तो इस टाइम क्लैरा के हाथ से एक बुलेट वैसे ही लेक के अंदर चल गई। उसके बाद क्लैरा ने अपने आप को ताकत लगाते हुए फ्री करवा लिया, और जब वो आखिरी मर्तबा बार्ब को गोली मारने लगी तो तब उसे पता चला कि उसकी गन में सारी गोलियां खत्म हो चुकी थी। यहाँ क्लैरा गुस्से में अपनी गन का पिछला हिस्सा ही बार्ब के सर में मार देती है और ऐसे बार्ब का बहुत ज्यादा खून बहने लग जाता है। दूसरी तरफ वो टेंट जहाँ पर उस बच्ची लिया का ऑपरेशन होने वाला था वो पूरी तरह जल गया था। लिया भी उसमें जल ही जाती, पर उसने अपने आप को बचा लिया। वो टेंट से बाहर आई और उसने बर्फ पर गिरते हुए अपनी आग भी बुझा ली। जिसके बाद अब वो क्लैरा के पास आई। क्लैरा की गन उठाकर वो क्लैरा को मारती है और क्लैरा दर्द से तड़पने लग जाती है। उसके बाद वो क्लैरा के पाँव के साथ बार्ब की बॉडी को बांध देती है और दोनों को ही लेक के अंदर फेंक देती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि बार्ब मर गई, पर असल में बार्ब मरी नहीं थी। मरती हुई बार्ब लेक के अंदर जाकर अपने हस्बैंड की एशेस का बॉक्स खोल देती है, जो उसने आखिरी टाइम भी अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। ऐसे उसके हस्बैंड की आखिरी ख्वाहिश पूरी होने के साथ साथ वो खुद भी पूरी हो जाती है, यानी मारे जाते हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर वो बुरी क्लैरा भी मारी जाती है। बची थी तो यहाँ पर बस लिया, जिसकी जिंदगी बच गई थी, तो अब वो इस खतरनाक इलाके से भी बचकर निकल ही जाती, और बस उसी को दिखाते हुए ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।